Hello, my dear students. Hope you all are very well, staying at home and taking balanced diet. Today we will start exercise 7.2, and before starting this exercise, we will discuss some basic points of this exercise. As in the previous video, you discuss about fraction. Fraction is a part of whole. Whole का कोई part, किसी भी थिंग का कोई पार्ट क्या बन जाता है? फ्रैक्शन. फ्रैक्शन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं. फर्स्ट टाइप है आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन. फर्स्ट टाइप इज प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन इज ए फ्रैक्शन इन विच न्यूमिरेटर इज ऑलवेज लेस देन. देखो, सबसे पहले तो ये देखो बेटा, फ्रैक्शन क्रिएट कैसे होता है? न्यूमिरेटर अपॉन डिनोमिनेटर से. कैसे क्रिएट होता है? न्यूमिरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. ऊपर जो हम डिजिट लिखते हैं उसको क्या कहते हैं? न्यूमिरेटर. और नीचे जो डिजिट लिखते हैं उसको क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर. तो प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन दी, ए फ्रैक्शन इन विच न्यूमिरेटर इज ऑलवेज लेस देन द डिनोमिनेटर. ऐसा फ्रैक्शन जिसमें ऑलवेज न्यूमिरेटर, जो ऊपर वाला जो नंबर है, न्यूमिरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से क्या होता है? लेस होता है, छोटा होता है. न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर से क्या होता है? लेस होता है. एग्जाम्पल्स आर 1 by 2. Here you see 1 is less than 2. 3 by 4. 3 is less than 4. तो न्यूमिरेटर जिसमें हमेशा लेस होता है उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन. कौन से फ्रैक्शन होते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शंस. क्लियर? नेक्स्ट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ए फ्रैक्शन इन विच न्यूमिरेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर. एक ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमिरेटर बड़ा होता है किससे? डिनोमिनेटर से. हर केस में न्यूमिरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, दैट फ्रैक्शंस आर सेड टू बी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस. तो उनको क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस. एग्जांपल्स 5 by 4. 5 इज ग्रेटर देन 4. 8 by 5. 8 इज ग्रेटर देन 5. तो प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमिरेटर क्या होता है? छोटा होता है. और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में हमेशा न्यूमिरेटर क्या होता है? बड़ा होता है. और जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, उसी को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन में. किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन में. अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? ये इसकी थर्ड टाइप है. मिक्स्ड फ्रैक्शन हैज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल एंड ए पार्ट. मिक्स्ड फ्रैक्शन कॉम्बिनेशन किसका होता है? होल का. होल का कॉम्बिनेशन किसके साथ होता है बेटा? पार्ट के साथ. होल मीन्स पूरा नंबर. होल नंबर होते हैं ना, 0 से 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, बहुत सारे हो सकते हैं. तो कह रहे हैं कि होल और पार्ट का कॉम्बिनेशन है. एग्जाम्पल देखो, जैसे 7 is to 1 by 9. तो 7 क्या है बेटा? एक होल नंबर है. 7 क्या है? होल नंबर है. और 1 by 9 क्या है? पार्ट है, मीन्स फ्रैक्शन है. ठीक है. 7 इज अ होल एंड 1 by 9 इज द पार्ट. इट मीन्स ये होल और पार्ट का कॉम्बिनेशन है. और कौन से फ्रैक्शन को मिक्स्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं? ऑलवेज इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? मिक्स्ड में. इम्प्रॉपर को किस में कन्वर्ट किया जा सकता है? मिक्स्ड में. और इसको रीड कैसे किया जाता है? एक बार रीडिंग का वे सुनेंगे. 7 is to 1 by 9. 5 is to 3 by 7. 5 is to 3 by 7. ऐसे इसको रीड किया जाता है. ठीक है? क्लियर है? प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन. नाउ सी द फर्स्ट क्वेश्चन. Question number 1 is draw number lines and locate the points. In chapter 6 you have drawn number line. इस क्वेश्चन में आपको नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और पॉइंट को लोकेट करना है. 1 by 2, 1 by 4, 3 by 4 एंड 4 by 4. बेटे, फ्रैक्शनल नंबर को जब भी हम लोकेट करते हैं नंबर लाइन पर लोकेट करते हैं, तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं? उसका डिनोमिनेटर. क्या चेक करते हैं? डिनोमिनेटर. और डिनोमिनेटर सबका कैसा होना चाहिए? लाइक होना चाहिए. लाइक डिनोमिनेटर होना चाहिए. लाइक डिनोमिनेटर मीन्स सबका डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए? सेम. बट अब आप यहाँ पे देख रहे हो 1 by 2 है, तो इसका डिनोमिनेटर चेंज है. ठीक है, डिनोमिनेटर चेंज है. बट हम सभी इन बाकी फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर क्या है? 4 है.
तो जितने भी जो भी हमारा डिनोमिनेटर होता है हम नंबर लाइन के उसी के अकॉर्डिंग पार्ट्स बना देते हैं। जैसे डिनोमिनेटर 4 है तो हम नंबर लाइन के 4 पार्ट्स बना देते हैं, 4 इक्वल पार्ट्स। तो सबसे पहले 0 होता है तो 0 का भी पार्ट बनाओ 0/4, फिर 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4। जितना हमारा डिनोमिनेटर था उतने ही पार्ट्स हमने नंबर लाइन के बना दिए। तो ये फ्रैक्शनल नंबर शो हो जाता है। आपने स्केल से 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेके इसको शो करना है। फर्स्ट सेंटीमीटर 0 बना दिया 0/4, फर्स्ट सेंटीमीटर पे 1/4, सेकंड पे 2/4, थर्ड पे 3/4 एंड फोर्थ पे 4/4। क्लियर। मैंने अब इन पे सब पे अल्फाबेटिकल नेम दे दिए ABCDE। तो अब हमें जो जो चाहिए उसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमें 1/4 चाहिए तो B रिप्रेजेंट्स कर रहा है किसको, 1/4 को। C रिप्रेजेंट्स कर रहा है 1/2 को। C कह रही हूँ मैं 1/2 को कैसे कर रहा है, देखो बेटा 2/4 है तो सिंपलेस्ट में बनाते हैं तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1/2 आ गया। डिनोमिनेटर बन गया हमारा सेम। तो C किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, 1/2 को। D किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3/4 को। और E किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 4/4 को। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे 1/8, 2/8, 3/8, 7/8। हेयर इन दीज फ्रैक्शंस आप देख रहे हैं कि ऑल डिनोमिनेटर्स आर सेम। इट मीन्स दीज आर लाइक फ्रैक्शंस। कैसे फ्रैक्शंस हो गए, ये लाइक फ्रैक्शन हो गए जिनका डिनोमिनेटर कैसा है, सेम है। तो अब यहाँ पर डिनोमिनेटर 8 है तो हम नंबर लाइन के कितने पार्ट्स कर दें, 8 पार्ट्स कर दें। कितने इक्वल पार्ट्स बना दें, 8 पार्ट्स। तो फर्स्ट पे 0/8, सेकंड पे 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8। जितनी हमें पार्ट्स चाहिए, हमें कितने रिक्वायर्ड है, 7, तो हमने 7 पार्ट्स कर दिए 7/8। अब देखो 1/8 पे हमने A लिख दिया, 2/8 पे B लिख दिया, 3/8 पे C लिख दिया और 7/8 पे D लिख दिया। तो A रिप्रेजेंट्स कर रहा है किसको, 1/8 को। B रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 2/8 को। C रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 3/8 को। और D किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 7/8 को। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे 2/5, 3/5, 8/5, 4/5। हेयर आप चेक करें तो सबका जो डिनोमिनेटर है वो कैसा है बेटा, सेम है। तो सो दीज आर लाइक फ्रैक्शंस। सभी का डिनोमिनेटर क्या है, 5 है। तो डिनोमिनेटर 5 है तो हम अब अपनी नंबर लाइन के कितने पार्ट्स कर दें, 5 इक्वल पार्ट्स कर देते हैं। फर्स्ट हो गया 0/5, सेकेंड वन इज 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, 6/5, 7/5, 8/5। क्योंकि 8/5 हमें रिक्वायर्ड था तो हम 8/5 जितने पार्ट्स में रिक्वायर्ड है उतने ही हम आगे प्रोसीड करते जाएंगे। ठीक है, 0 से स्टार्ट करके। तो 2/5 पे मैंने A राइट कर दिया, 3/5 पे B राइट कर दिया, 4/5 पर C कर दिया, 8/5 पर क्या राइट कर दिया, D। तो A किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2/5 को। B किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3/5 को। C किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 4/5 को। और D किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 8/5 को। क्लियर है। इस तरह से आप फ्रैक्शनल नंबर को किस पर शो कर देते हैं, नंबर लाइन पर। क्वेश्चन नंबर 2 इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब हमें इस फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। इसमें कन्वर्ट करना है मिक्स्ड फ्रैक्शंस में। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में अभी हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कि मिक्स्ड फ्रैक्शन हम कब चेंज कर सकते हैं, जब हमारा फ्रैक्शन कैसा होता है, इम्प्रॉपर। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर जो न्यूमिरेटर है वो ग्रेटर है किससे, डिनोमिनेटर से। तो इसको हम मिक्स्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मिक्स्ड में कन्वर्ट करने के लिए हम 20 को 3 से डिवाइड करेंगे। पहले 20 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 6 जा 18, यू गॉट रिमाइंडर 2। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में राइट करने का मेथड क्या होता है बेटा, क्वोशिएंट। पहले हम किसको राइट करते हैं, क्वोशिएंट को। ऊपर क्या चला जाता है, रिमाइंडर। और नीचे क्या आता है, डिवाइजर। मीन्स जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो डिवाइजर होता है। तो 20/3 को मिक्स्ड में कन्वर्ट करेंगे तो 6 is to 2/3। कैसे राइट करेंगे, 6 is to 2/3।
क्लियर। नेक्स्ट इज 11/5, तो आप 11 को डिवाइड करेंगे 5 से, 5 2 जा 10, बचेगा रिमाइंडर 1। तो अब क्वोशिएंट को पहले लिखेंगे 2:1/5। कैसे राइट करेंगे? 2:1/5। नेक्स्ट वन इज 17/7, 17 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 2 जा 14, रिमाइंडर इज 3। तो कैसे राइट करेंगे? क्वोशिएंट फिर रिमाइंडर देन डिवाइजर, 2:3/7। कैसे राइट किया? 2:3/7। क्लियर है स्टूडेंट्स? आज आप इतना ही वर्क करेंगे। यू कैन सी इट्स रिव्यू। Okay students, goodbye.